हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं स्मूथ मसल टिश्यू। ओके, स्मूथ मसल टिश्यू को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम इसकी एनाटॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, एंड देन उसके बाद में मसल, स्मूथ मसल के अंदर किस तरह से कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको भी डिस्कस करेंगे। क्लियर एवरीवन? सो यहाँ सबसे पहले हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। ओके, ना यहाँ पर आप देखिए, ये हमें स्मूथ मसल का डायग्राम नज़र आ रहा है। तो यहाँ देखिए इंटरनल जो लेयर है, ये लेयर हमारी क्या हो गई, म्यूकोसा हो गई। ओके, और इसके इसमें जो यहाँ पर दिस पिंक कलर में जो आपको लेयर नज़र आ रही है, ये हमारे क्या हो गई, सब म्यूकोसा। ओके, एंड देन अगर इसी लेयर में हम आगे अलग अलग व्यूज़ देखें, आप यहाँ पर देखिए दिस पर्टिकुलर एरिया, ये हमारा जो है सर्कुलर एरिया है, सर्कुलर लेयर है। एंड दिस लेयर इज पर्टिकुलर लेयर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। ओके, सो ये इस तरह की लेयर्स हमें जो है हॉलो ऑर्गन्स में मिलती हैं, उसी का डायग्राम आपको शो किया हुआ है। सो दिस इज अ सर्कुलर लेयर का लॉन्गिट्यूडनल व्यू है। ओके, एंड ये हमारा जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया है लॉन्गिट्यूडनल लेयर का। ओके, सो यहाँ पर आप देखिए क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप देखिए। इट हैज़ अ नो स्ट्रिएशन, कोई स्ट्रिएशन इसमें नहीं होता है। ओके, एंड देन यहाँ पर आप देखिए हमें स्पिंडल शेप्ड सेल्स मिलती हैं। ओके, सो दिस इज ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि एंड जो फर्स्ट पॉइंट हमने दिखाया था कि यहाँ पर कोई स्ट्रिएशन नहीं मिल रहा है, तो ये पर्टिकुलरली सबसे इम्पॉर्टेंट है कि स्मूथ मसल जो होती हैं उसमें कोई भी स्ट्रिएशंस नहीं मिलती हैं, जो कि हम पहले डिफरेंस में भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ हमें सिंगल न्यूक्लियस मिलेगा। उसके अलावा जो है हमारे पास में क्या अलग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम देखने वाले हैं। ओके, तो सिंगल न्यूक्लियस हमें मिल रहा है। ओके, सो यहाँ पर आप देखिए सिंगल न्यूक्लियस हमें मिल रहा है। देन इनवॉलेंट्री कंट्रोल होता है, मतलब कि हमारी इच्छा से यहाँ पर कुछ नहीं होता। स्केलेटल मसल्स के अंदर हम अपनी इच्छा से इस मसल को मूव कर रहे थे, बट यहाँ स्मूथ मसल्स को आप अपनी इच्छा से मूव नहीं कर सकते, मतलब कि यहाँ हमारा विश जो है वर्क नहीं करेगी। ओके, सो यहाँ कोई भी हमारा कॉन्शियस कंट्रोल नहीं होता, मीन्स देयर इज़ नो कॉन्शियस कंट्रोल। ओके, सो ये हमारा जो है कॉन्शियस कंट्रोल नहीं है यहाँ पर। देन कहाँ मिलती है इसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। मोस्टली यहाँ ध्यान दे दीजिए आपकी हॉलो ऑर्गन्स में मिलती हैं। तो इसके आगे हम टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं, वहीं मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से ऑर्गन में कौन कौन सा टाइप हमें मिलता है। देन इफ़ यू आर लुकिंग ऑन द स्लो सस्टेन एंड ये टायरलेस पॉइंट मीन्स यहाँ पर जो इसका कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो कैसा होता है, स्लो होता है। एंड कॉन्ट्रैक्शन सस्टेन रहता है, मतलब कि जो है लॉन्ग ड्यूरेशन तक कॉन्ट्रैक्शन रहता है, और इसके अलावा जल्दी भी इसमें थकान नहीं आती है। लुकिंग ऑन द फर्दर पॉइंट्स, क्या फर्दर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम देखते हैं। देन यहाँ देखिए इट इज़ कवर्ड बाय एंडोमाइसियम, ये हमारी किससे कवर्ड है, एंडोमाइसियम से कवर है। जबकि आपने स्केलेटल मसल्स को देखा था, वहाँ पर जो है एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम और एंडोमाइसियम तीनों ही मिल रही थी, बट स्मूथ मसल में हमें केवल और केवल क्या मिल रहा है, एंडोमाइसियम मिल रही है। देन स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मैं आपसे डिस्कस कर ही चुका हूँ कि यहाँ पर स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, स्लो होती है। ओके, देन अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो सार्कोमियर होता है उसमें किस तरह से कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन अरेंज होते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिए कि जैसे स्केलेटल मसल में सार्कोमियर में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन अरेंज थे, वैसे किसी भी तरह के प्रोटीन यहाँ पर सार्कोमियर के अंदर पर्टिकुलरली अरेंज नहीं होते हैं। ओके, देन फर्दर ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स की अगर हम बात करें तो ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल जो है यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स आर नॉट प्रेजेंट। ओके, सो दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। और अगर फर्दर हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हमें जो है बहुत ही लिटिल अमाउंट में मिल रही है। क्या मिल रही है, बहुत लिटिल अमाउंट के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिल रही हैं। ओके, इनवॉलेंट्री कंट्रोल हमारा होता है यहाँ पर। ओके, इनवॉलेंट्री कंट्रोल होता है, इस वजह से आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पर आपको ऑटो रिदमिक फाइबर्स मिलेंगे। ओके, नाउ अगर हम देखें यहाँ पर स्मूथ मसल के टाइप अगर हम देखते हैं तो आपको दो तरह के स्मूथ मसल के टाइप यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ओके, किस तरह के टाइप हमें मिल रहे हैं, फर्स्ट जो है हमारा सिंगल यूनिट एंड सेकेंड इज मल्टी यूनिट। ओके, सिंगल यूनिट को हम विसरल भी बोलते हैं। ओके, तो दो तरह के होते हैं स्मूथ मसल। ओके, सिंगल यूनिट एंड मल्टी यूनिट।
देन अगर हम सिंगल यूनिट की बात करें तो सिंगल यूनिट को सबसे पहले हम देखते हैं। यहाँ पर सिंगल यूनिट जो है सबसे पहले आप देखिए ये सबसे मोस्ट कॉमन टाइप है, मतलब कि जो आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा वो यही है। मतलब मोस्ट ऑफ द ऑर्गन में आपको क्या मिलेगा, सिंगल यूनिट जो है वो मिलेगा। अब अगर हम इनकी स्ट्रक्चर की बात करें, सो दीज फाइबर कनेक्ट टू वन अनदर बाय गैप जंक्शन। यहाँ पर जो ये फाइबर्स जो हैं आपस में एक दूसरे से गैप जंक्शंस के थ्रू जो है कनेक्टेड रहते हैं और ये एक अपना नेटवर्क बना लेते हैं। दे आर फॉर्मिंग अ नेटवर्क थ्रू विच मसल एक्शन पोटेंशियल कैन बी स्प्रेड। ओके, तो जैसे ही कोई भी मसल एक्शन पोटेंशियल आएगा मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो एक फाइबर में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वो और बाकी और दूसरे फाइबर में भी उसको स्प्रेड कर देगा। ओके, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट। देन यहाँ पर जो हमारा न्यूरो जो ट्रांसमिशन करने वाला होता है, जैसे कि न्यूरो ट्रांसमीटर हो गए, हार्मोन हो गए और ऑटोरिथमिक सिग्नल जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक फाइबर को क्या कर देते हैं, स्टिमुलेट वन फाइबर्स। ओके, एंड द मसल एक्शन पोटेंशियल इज ट्रांसमिटेड टू नेबरिंग फाइबर्स। वही बात आ गई जो मैंने आप लोगों से कही थी कि जब एक मसल फाइबर के अंदर मसल एक्शन पोटेंशियल आता है तो उसको ट्रांसमिट कर दिया जाता है नेबरिंग फाइबर्स के अंदर, एंड उसी से फर्दर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन आता है विच देन कॉन्ट्रैक्ट इन यूनिसन। ओके, एज अ सिंगल यूनिट, मतलब पूरी मसल को एक सिंगल यूनिट की तरह जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। क्लियर? स्टिमुलेशन ऑफ वन विसरल मसल फाइबर कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मैनी एडजेसेंट फाइबर। ये बात ध्यान देने वाली है और डिफरेंस वाली भी है सिंगल और मल्टी यूनिट के बीच में। यहाँ पर आप देखिए कि एक विसरल मसल फाइबर के अंदर अगर स्टिमुलेशन होगा तो वो जो कॉन्ट्रैक्शन कॉज करेगा वो बहुत सारे मैनी एडजेसेंट फाइबर के अंदर भी कॉन्ट्रैक्शन कॉज कर देगा, जबकि ऐसा मल्टी यूनिट में नहीं होगा। अब ध्यान दे लीजिए यहाँ पर जो हमारी लोकेशन वाली बात है कि कहाँ कहाँ पर हमें ये मिलते हैं। तो लोकेशन जो है मतलब कि वॉल्स ऑफ होलो ऑर्गन की जो वॉल्स होगी वहाँ मिलेंगे। ये हमें स्मॉल आर्टरीज में मिल रहे हैं, वेन्स में मिल रहे हैं और स्टमक में मिलेंगे, इंटेस्टाइन में, यूरिनरी ब्लैडर में आपको मिल जाएंगे एंड यूट्रस में मिल जाएंगे। तो ये सारा ही आप ध्यान रखें, यहाँ पर एग्जाम्पल और MCQ पूछा जाता है। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं, मल्टी यूनिट स्मूथ मसल टिश्यू की बात करते हैं। यहाँ क्या इंपॉर्टेंस है, यहाँ देखिए ये जो है हमारा मल्टी यूनिट का डायग्राम आ गया। इट कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल फाइबर। देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो यूनिट है इंडिविजुअल फाइबर की तरह कंसिस्ट है। ओके, ईच विथ इट्स ओन मोटर न्यूरॉन टर्मिनल्स। हर एक फाइबर के अंदर अपना मोटर न्यूरॉन टर्मिनल होगा विद अ फ्यू गैप जंक्शन। ओके, उसमें कुछ गैप जंक्शंस भी आपको अवेलेबल मिल जाएंगे बिटवीन नेबरिंग फाइबर्स। तो हर एक फाइबर जो है अपने आप में एक सिंगल मोटर यूनिट है और ये सभी मोटर यूनिट आपस में जो हैं वो गैप जंक्शंस के थ्रू जुड़े हुए रहते हैं। ओके, गैप जंक्शंस के थ्रू क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। देन स्टिमुलेशन ऑफ वन मल्टी यूनिट फाइबर कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दैट फाइबर ओनली। यही बात आ गई जो मैंने अभी अब थोड़ी देर पहले आप लोगों से डिस्कस की थी कि यहाँ पर जो है स्टिमुलेशन अगर एक मल्टी यूनिट फाइबर में होगा तो कॉन्ट्रैक्शन केवल उसी मल्टी यूनिट फाइबर में होगा, सारे और दूसरे जो फाइबर होंगे उनमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। अब ध्यान दे लीजिए यहाँ पर क्या लोकेशन हमारे पास में है, वॉल्स ऑफ लार्जर आर्टरीज में मिल रहा है। यहाँ हमने सिंगल यूनिट वाला जो देखा था वो स्मॉल में था, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए ये लार्ज में है। ओके, एयरवे ऑफ लंग्स में मिल रहे हैं हमें रेक्टर पिलाई जो कि हमारे हेयर्स में हमें मिलती है। ओके, एज वेल एज जो हमारा आइरिस है आइज का, वहाँ पर प्यूपिल की जो डायमीटर को एडजस्ट करने के लिए वहाँ पर हमें ये स्मूथ मसल्स ही मिलती हैं। एंड सीलियरी बॉडी, जो आईज के अंदर सीलियरी बॉडी होती है वहाँ पर भी हमें इसी तरह की मसल्स मिलती हैं दैट एडजस्ट द फोकस ऑफ द लेंस इन द आई। ओके, सो सीलियरी बॉडी के साथ जो मसल सीलियरी मसल्स जुड़ी हुई होती हैं वो भी स्मूथ मसल ही हैं, बट वो कौन सी वाली हैं, मल्टी यूनिट हैं। तो आप इनकी लोकेशन को बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिए। यहाँ पर अगर एग्जामिनर ने कुछ डीप क्वेश्चन पूछा तो आपसे पूछ लेगा वो कि मल्टी यूनिट स्मूथ मसल टिश्यू के एग्जाम्पल क्या हैं और सिंगल यूनिट स्मूथ मसल टिश्यू के एग्जाम्पल क्या हैं। दोनों को अच्छी तरह से आप लर्न कर लीजिए।
सिंगल यूनिट में होलो ऑर्गन्स हैं, और यहाँ पर जो है हमारे पास में पर्टिकुलरली स्पेसिफिक काइंड ऑफ ऑर्गन, जिसमें कि इरेक्टर पिलाई होगी और हेयर्स और आईज की जो है मसल्स हो गई। देन अगर हम इसका माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी अगर हम देखें, देखिए अगर ये इसका डायग्राम अगर आप देखेंगे तो आउटर मोस्ट लेयर जो है इसको हमने क्या बोला है, सार्कोलेमा बोला है। ओके, यहाँ पर आप देखिए ये इस तरह से स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है। ओके, दिस वन, सो दिस इज नॉन एज अ डेंस बॉडी। ये डेंस बॉडी क्या करती है, थिक और थिन फिलामेंट जो हमें मिलते हैं यहाँ पर। ओके, देखिए यहाँ पर रेड कलर में जो है ये थिक फिलामेंट है, एंड येलो कलर में जो आपको शो किया हुआ है ये क्या है, थिन फिलामेंट है। एंड एक सेंट्रली लोकेटेड आपको न्यूक्लियस हमें मिल रहा है। ओके, एंड यहाँ पर जो डेंस बॉडीज हैं वो इंटरमीडिएट फिलामेंट से भी कनेक्टेड हैं। ओके, सो इस तरह से ये एक जो डायग्राम दिया हुआ है रिलैक्स्ड मसल का है, और ये वाला जो है कॉन्ट्रैक्ट मसल का है। ओके, यहाँ पर आप देखिए सिंगल रिलैक्स्ड स्मूथ मसल फाइबर की जो लेंथ होती है 30 to 200 माइक्रोमीटर लॉन्ग इसकी साइज होती है। ओके, एंड इट इज थिकेस्ट इन द मिडिल। ओके, जो मिड पोर्शन है यहाँ पर आप देखिए ये हमारा मिड पोर्शन हो गया। ओके, दिस इज अवर मिड पोर्शन। सो मिड पोर्शन में ये थिकर मोस्ट है। ओके, सो कितना होता है, 3 to 8 माइक्रोमीटर इसकी साइज होती है, और टेपर एट द ईच है, टर्मिनल एंड हैं उनमें यहाँ पर क्या है, ये डायमीटर कम है इसमें। ओके, नाउ विद इन ईच फाइबर इज अ सिंगल ओवल सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस है। यहाँ पर हमारे पास में न्यूक्लियस हमें मिल रहा है। ओके, हर एक फाइबर के अंदर एक सिंगल ओवल शेप्ड सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस हमें मिलेगा। सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो हमारा क्या है कि जो सार्कोलेमा है उसमें हमें थिक फाइबर भी मिल रहे हैं और थिन फाइबर भी मिल रहे हैं, बट जो थिक फाइबर है वो हमें 1:10 के रेशियो में मिल रहे हैं, और जो थिन फाइबर है वो हमें 1:15 के रेशियो में मिल रहे हैं। तो इसको याद रख लीजिए, यहाँ MCQ आप लोगों से पूछा जाता है। दे आर नॉट अरेंज इन ऑर्डरली सार्कोमियर एज स्ट्रेटेड मसल। ओके, फर्दर वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, स्मूथ मसल फाइबर ऑल्सो कंटेन इंटरमीडिएट फिलामेंट। ओके, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट भी ये लिए हुए होते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को बताया ये कि ये इंटरमीडिएट फिलामेंट आपको यहाँ पर मिलेंगे, जो कि क्या होगा, थिक और थिन फिलामेंट में जब भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा तो ये अपना कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन आगे फर्दर कैरी करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, और वही फॉरवर्ड हुआ जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो इंटरमीडिएट फिलामेंट तक भी पहुँचेगा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि जो भी हमारे पास में स्मूथ मसल फाइबर हैं तो उसमें क्या होता है कि जो वेरियस फिलामेंट जो होते हैं उसमें कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता है। ओके, कोई भी जो फिलामेंट्स हमें मिल रहे हैं उनमें कोई एक रेगुलर पर्टिकुलर काइंड ऑफ पैटर्न नहीं होता, जैसा कि हमें स्केलेटल मसल फाइबर में मिल रहा था। तो इसी वजह से क्या होगा, यहाँ पर दे डू नॉट एग्जिबिट स्ट्रिएशन। देन फर्दर अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जैसा हमें स्केलेटल मसल फाइबर में स्मूथ इन्वेजिनेशंस मिल रहे थे वैसे इन्वेजिनेशन यहाँ नहीं मिलेंगे। मींस हमें ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स जो हैं यहाँ पर नहीं मिलेगी। वी डू नॉट फाउंड ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स, but similar kind of structure we can found in smooth muscle, and these structure are known as a caveoli. Okay, these structure are known as a caveoli. तो इसको याद रख लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए। एंड यही caveoli क्या करती है, that contain extracellular calcium. Okay, इनमें क्या होगा, that contain extracellular calcium that can be used for muscle contraction. तो यहाँ पर caveoli का important role हो गया। Clear everyone? In smooth muscle fiber the thin filament are attached टू स्ट्रक्चरल का डेंस बॉडी। थिन फिलामेंट्स जो होते हैं वो किससे अटैच होते हैं, डेंस बॉडी से अटैच होते हैं। और डेंस बॉडी क्या है, ये बिल्कुल सिमिलर है जेट डिस्क के। जैसा हमें स्केलेटल मसल्स के अंदर जेट डिस्क मिलती है उसी तरह से यहाँ पर स्मूथ मसल्स के अंदर हमें डेंस बॉडी मिल रही है। मतलब कि जो थिक और थिन फिलामेंट है, यहाँ पर हमारा थिन फिलामेंट जो है ओके वो किससे कनेक्ट होंगे, डेंस बॉडी से कनेक्ट होंगे। ओके, डेंस बॉडी से कनेक्ट होंगे, और डेंस बॉडी से फिर जो है ये जब अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो थिन इंटरमीडिएट फिलामेंट से भी कनेक्ट होते हैं। ओके, दे आर ऑल्सो कनेक्ट विद दैट इंटरमीडिएट फिलामेंट। ओके, एंड फिर जो है कॉन्ट्रैक्शन किस तरह से आपके पास में होगा, थिन फिलामेंट से इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड डेंस बॉडी के थ्रू जाएगा, और फर्दर ये कहाँ रीच करेगा, सार्कोलेमा पर रीच करेगा। ओके,
क्लियर एवरी। सम डेंस बॉडी आर डिस्पर्स थ्रू आउट द सार्कोलेमा। यहाँ पर कुछ डेंस बॉडी जो होती हैं पूरे ही सार्कोप्लाज्म के अंदर जो है डिस्पर्स होती हैं, और कुछ जो होती हैं वो सार्कोलेमा से कनेक्टेड रहती हैं। बंडल्स की बात करें तो बंडल्स ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट आल्सो अटैच टू द डेंस बॉडी एंड स्ट्रेच फ्रॉम वन डेंस बॉडी टू अनदर डेंस बॉडी। अब यहाँ पर देखिए ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म हमारी वर्क करेगी। उसमें क्या होगा, थिक और थिन फिलामेंट जनरेट टेंशन। मैंने आपको बताया ही है कि थिक फिलामेंट एंड थिन फिलामेंट जो है टेंशन जनरेट करेंगे, और ये टेंशन जो है डेंस बॉडी से होते हुए इंटरमीडिएट फिलामेंट पर, दिस इन टर्न पुल ऑन द डेंस बॉडी अटैच टू द सार्कोलेमा। तो यहाँ पर क्या होगा, डेंस बॉडी जो है सार्कोलेमा से जो अटैच है उस पर उसको पुल करेंगे, कॉजिंग लेंथ वाइज शॉर्टनिंग ऑफ द मसल फाइबर। तो इस तरह से ये क्या करेंगे, लेंथ वाइज शॉर्टनिंग करेंगे किसके अंदर, मसल फाइबर के अंदर। ओके, एंड देन अ स्मूथ मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट्स, इट रोटेट एज ए कॉर्क स्क्रू टर्न। ओके, जैसा हमारा स्क्रू होता है उसमें जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टर्न होते हैं, तो इसमें यहाँ पर स्मूथ मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होगा, और वो सिमिलरली जैसे हम स्क्रू को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टर्न रोटेट करते हैं उस तरह से टर्न लेगा। अब यहाँ पर देखिए अगर वो क्लॉकवाइज टर्न लेता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन हो जाएगा। इन्हीं सब चीज़ों को हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। So this is about the structure of smooth muscle. I hope you people are enjoy the lecture, and here I discuss some MCQ regarding the smooth muscle. So just give the answer of all of these question in the comment box. Jai Bharat, Jai. Hello everyone, discussing the question number 1. True for smooth muscle fiber is A, its fiber diameter is 3 to 8 micrometer. B, its fiber diameter is 30 to 80 micrometer. C, its fiber diameter is 300 to 800 micrometer. D, all are false. Question number 2. True for smooth muscle fiber. A, it contain only endomysium. B, it contain endomysium and perimysium. C, it contain endomysium, perimysium and epimysium. D, none are correct. Question number 3. True for smooth muscle fiber. A, it contain transverse tubule. B, it do not contain transverse tubule. C, both are correct. D, none are correct. Question number 4. True for smooth muscle fiber. A, it has voluntary control. B, it has involuntary control. C, both are correct. D, none are correct. Question number 5. True for smooth muscle fiber. A, it present in airway. B, it present in uterus. C, it present in heart. D and B both are correct. So I already discussed answer of all of these questions in my lecture. If you have any doubt, then go through with the lecture again and answer in comment box.